हेलो एवरीवन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो हमने इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और अभी तक हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र विद्युत धारा से रिलेटेड यानी 3 चैप्टर को हमने कवर कर लिया है, जिससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हमने कराया था। तो आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, जो कि आपका 4th लेसन होगा, देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी मैं करा रहा हूं, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी का प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करके देखते हुए सभी क्वेश्चंस को। तो आइए फर्स्ट नंबर आज के क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब किसी भी धारावाही जो सीधी परिनालिका जो होती है, विद्युत के प्रवाह होता है, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किस तरह का होता है। ऑप्शन ए है 0 होता है, बी है इसके सिरे के और जाने पर घटता है, सी है कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो जो आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा होता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम जो होता है, उसमें बाएं हाथ की तर्जनी जो अंगुली होती है वो क्या संकेत करती है, क्या बताती है। तो ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी में है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करती है, बताती है तर्जनी हाथ की तर्जनी अंगुली, जो कि बाएं हाथ की होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जो कि अल्फा कण है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो कोई भी धनावेशित कण जिसे अल्फा कण लिया गया पश्चिम की ओर अगर फेंका जाता है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किस दिशा में उत्पन्न होगा, किस दिशा में मतलब प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए है कि दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है अधोमुखी, और डी है ऊपर मुखी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है ऊपर की ओर प्राप्त होता है, यानी ऊपर मुखी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज हमारे घरों में लगा होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट और लघुपतन से होने वाले क्षतिग्रस्त को बचाता है, हमारे घरों में उपकरण को खराब होने से बचाता है, तो इसलिए विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए। तो जो कि विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है उष्मीय, बी है चुंबकीय, और सी है रासायनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्मीय, यानी कि उष्मा जब घरों में अधिक हो जाती है तो हमारे जो है विद्युत फ्यूज गल जाता है, जिससे हमारे उपकरण जो है सुरक्षित रह जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा नंबर है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हमने कल भी वीडियो में बात किया था कि बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा दिष्ट धारा होती है, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहते हैं। ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो बिजली आती है उसे एसी कहते हैं, यानी अल्टरनेट करंट, जिसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो पांचवें में कहा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो हमने बताया कि दिष्ट धारा, यानी ऑप्शन नंबर बी ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप जितने भी क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं और तो उसे आप काउंट करके बता सकते हैं कमेंट में कि कितने आपने क्वेश्चंस को सही किया, उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और उसी के मुताबिक मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा और भी आपके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने, और डी है फ्लेमिंग ने। तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि फैराडे ने। फैराडे ने क्या बताया था कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। किसने, फैराडे ने। सातवां नंबर है
कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत जो जनित्र होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और डी है विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पर। तो सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है कि तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। ठीक, तांबे की कोई तार है जो कि आयताकार कुंडली में चुंबक क्षेत्र घूर्णन कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होता है, यानी कि कितने बार वो घूमेगा, उसी को बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है आधे और डी है चौथाई। तो चौथे का जो 8वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 9वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन सा सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है और सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिसका उर्ध्व तार से होता है और डी है चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो 9वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं के तार होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 10वें नंबर है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, वैद्युत जो चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कि किसी वस्तु की आवेशित करने की प्रक्रिया है, बी है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, सी है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का सी हो जाएगी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में है जनित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, यह है कि। तो एसी जनित्र और डीसी जनित्र में क्या अंतर होता है? मूलभूत अंतर, तो उसी को बताना है। ऑप्शन ए है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, बी है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, सी है एसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है, डी है कि एसी जनित्र से सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एसी जनित्र से सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र से द्विक परिवर्तक होते हैं। 13 नंबर है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो हमने कल भी बताया था कि जब लघु पतन होते हैं घरों में तो अतिभारण के कारण मैक्सिमम होता है। तो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि इस तरह से हमने भी कल भी क्वेश्चन को समझा था अतिभारण और लघु पतन के बारे में और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन किया था। 14 नंबर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो होती है, अब ये भी क्वेश्चंस अगर आप कल ध्यान से सुने होंगे या पहले से जाने होंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो से पूछा गया है तो उससे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, दोनों धाराएं। 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के ऊपर चला गया। 15 नंबर है कि विद्युत बल्ब के भीतर ए है निर्वात रहता है, बी है वायु भरी रहती है, सी है निष्क्रिय गैस भरी रहती है और डी है हाइड्रोजन भरी रहती है। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा।
निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती है? 6 या 7 होती है। मैं बता दूं, कंफर्म मैं नहीं हूँ। 6 या 7 होती है, जिसे में होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो आप गिन सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी 6 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। कोई भी वोल्टता की जो होती है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो होती है चालक, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो ऑप्शन ए है धारा के समानुपाती, बी है धारा के वर्ग के समानुपाती, सी है धारा के व्युत्क्रमानुपाती और डी है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर कि जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक 17 नंबर है कि विद्युत चुंबक ऑप्शन ए है कि इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, बी है मात्र अचालक कुंडली है, सी है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है और डी है मात्र चालक कुंडली है। जो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो इसमें ऑप्शन ए है कि चुंबकीय क्षेत्र, बी है विद्युत क्षेत्र और सी है धारा क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जब भी कभी भी दो गर्म और ठंडे तार को सटाया जाता है, सॉरी गर्म और ठंडे नहीं, दोनों गर्म ही होता है, तो उसी को जब सटाया जाता है, एक दूसरे से टच किया जाता है, तो वो एक दूसरे से सट जाता है, यानी कि चुंबक का व्यवहार करता है और उसके चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे ही हम नज़दीक ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इससे हम जान सकते हैं विद्युत धारा जो जहाँ प्रवाहित होती है उसके आस पास कुछ ही रेंज में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है किस तरह से होता है? ऋणात्मक होता है, बी है धनात्मक होता है, सी है शून्य होता है और डी है अनंत। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि शून्य होता है। 20 नंबर है कि आवेश का मात्रक, कल भी हमने देखा था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और बात करें हम विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। तो हमें आवेश का मात्रक पूछेगा, तो इसलिए कूलम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर है विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय जो बल होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, बी है कि न्यूटन प्रति एम्पियर, सी है न्यूटन और डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसे होती है, क्या करती है? तो उसमें उत्पन्न करती है, बी है कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी है कि चालक पर बल उत्पन्न करती है, डी है कि इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चालक पर बल उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर है कि चुंबक द्वारा प्रवाहित चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए जो बल होती है, बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके से? तो ऑप्शन ए है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, बी है कि ओम के नियम से, सी है कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम से और डी है इनमें से किसी नियम से। तो ऑप्शन 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। आप पढ़े होंगे तो जान रहे हैं कि उससे बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
25 नंबर है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी है प्रेरित विद्युत धारा पर, सी है कि धारा के उसमें प्रभाव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। जो आपका 25 का आंसर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर जो है उसे चलाया जा सकता है। ए है कि प्रत्यावर्ती धारा पर, बी है दिष्ट धारा पर, ए है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विद्युत मोटर है तो उस पर किससे चलाया जा सकता है, किस लाइन पर, एसी पर, डीसी पर, कि दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट करंट पर चलाया जाता है, यानी दिष्ट धारा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि विद्युत मोटर को किस पर चलाया जाता है, तो दिष्ट धारा यानी कि डीसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया है किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी है कि आर्मेचर के घूर्णन पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आपका आंसर है कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा हम किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलते हैं? तो ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है कि स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 28 का जो आपका आंसर है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलना के काम होता है डायनेमो का। तो डायनेमो का क्या काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस प्रकार की घटना है? क्या उदाहरण है? यानी कि जब किसी चालक कुंडली की ओर जब दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है, यानी कि जो क्षण होता है मैग्नेट का होता है, यानी चुंबक वाला होता है, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो यह किस का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, बी है कि धारा पर चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है, सी है कि लारेजत्व बल का, और डी है कि चुंबक पर धारा के प्रभाव का। तो 29 का जो आपका आंसर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। जो विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किससे ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन ए है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, बी है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, सी है कि ओम के नियम से, और डी है कि आर्कटिक के नियम से। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग 18 से 19 मिनट में 30 क्वेश्चंस किया। तो इसी प्रकार हम डेली कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयत्न करने के, और इसी चैनल पर आप बने रहिए क्योंकि इस पर हम 10th का टारगेट को बना करके तैयारी करा रहे हैं आप लोगों के लिए। सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। और चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।